कितना अच्छा होता अगर हम सामने वाले का दिमाग समझ पाते, हम समझ पाते कि वो क्या सोच रहा है। आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि फेस रीडिंग से हम सामने वाले का दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं। हर एक इंसान के अपने अपने स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि उसका फेस बताता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना, आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और आज हम फेस रीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोरहेड से। जिनका माथा जितना बड़ा होता है उनके पास उतना पैसा होता है, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो माथा होता क्या है? माथा जो ये फ्लैट एरिया है उसको माथा कहते हैं। जब ये चीज कर्व होनी शुरू हो जाए वो माथे का पार्ट नहीं होता। तो अगर आप गंजे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर होने वाले, और इसका कोई अमीरी से रिलेशन ही नहीं है। एक्चुअली आपका जितना लंबा माथा होगा, मतलब जितना फ्लैट एरिया होगा आपके सिर के अंदर, उतने ज्यादा आप इंटेलेक्चुअल होगे। आपको उतनी ज्यादा चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की आदत होगी, उतने ज्यादा आप क्वेश्चनिंग बंदे होगे। और अगर आप किसी क्लाइंट से बात करने के लिए जा रहे हैं जिसका माथा बड़ा है, तो आपको उसको हर एक चीज की डिटेल बतानी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर ये क्यों डला है, इसकी क्या यूएसपी, उनको सारी चीजें डिटेल में चाहिए। और जिनकी ये चीज ज्यादा ब्रॉड होती है, ऐसे वो मल्टी डायमेंशनल बंदे होते हैं, उनको अलग अलग वर्टिकल्स की नॉलेज लेनी होती है। और जिनकी ये वाली चीज छोटी होती है, मतलब फ्लैट वाला एरिया कम होता है, उन लोगों को इधर उधर की बातें नहीं सुननी, उनको ठीक मुद्दे की बात सुननी है। वो एक ही वर्टिकल में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनको एक ही वर्टिकल की ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। अब इसके बाद हम आते हैं आईब्रोज के ऊपर। जिनकी आईब्रोज थिक होती है उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और जिनकी आईब्रोज पतली होती है उनके पास कम आइडियाज होते हैं। जिनकी आईब्रोज स्टार्टिंग में मोटी है और उसके बाद पतली 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 और खत्म हो जा रही है, इसका मतलब है कि वो आइडिया तो अच्छा सोचते हैं पर धीरे 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 वो भूल जाते हैं उसे, उसके ऊपर काम नहीं करते। जिनकी आईब्रोज कर्वी होती है वो लोगों के बारे में सोचते हैं। जिनकी आईब्रोज एकदम स्ट्रेट होती है वो आइडियाज के बारे में सोचते हैं। और जिनकी आईब्रोज एक एंगल में जा रही होती है उनको लड़ाई झगड़ा करना पसंद होता है। आईब्रोज अगर नीचे को धसी होती है तो इसका मतलब वो बंदा फिजिकल इंटीमेट है, आप उनसे हाथ मिला सकते हैं, आप उनसे गले लग सकते हैं। अगर आप मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप उनसे हैंडशेक कर सकते हैं, हाय माय नेम इज दिस। और अगर उनकी आंखें ऊपर की तरफ है तो वो इतनी जल्दी फिजिकली इंटीमेट नहीं होते, मतलब आप उनको टच ना कीजिए इनिशियली। अगर आप उनको टच करेंगे तो उनके दिमाग में गलत फीलिंग आएगी कि इसका कोई ग्रेटर मोटिव है। अब अगली चीज आती है पलके। जिनकी ऊपर वाली पलके डेंस है उनको इंटीमेट होना पसंद है, उनके साथ आप इंटीमेट हो सकते हैं। और जिनकी डेंस नहीं है उनसे आपको दूर रहना है। वही यही वाली बात यहां पे भी अप्लाई होती है। जिनकी नीचे वाली आईलेट्स कर्वी है वो ओपन है, आप उनसे किसी भी टाइप की बात कर सकते हैं। और जिनकी स्ट्रेट है आपको उनसे मुद्दे पे बात करनी है। वो ओपन नहीं होते, वो रिजर्व्ड होते हैं। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं उनकी नीचे वाली चीज कर्वी होती है, क्योंकि वो ओपन रहते हैं डिस्कशंस के लिए। अब अगली चीजें आती है आंखों के ऊपर। जिनकी आंखें अंदर को धसी होती है, जिनकी आंखें अंदर की तरफ होती है, वो लोग शांत होते हैं। जिनकी आंखें बाहर की तरफ होती है वो लोग एग्रेसिव होते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने गए और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई है और आपने उससे कोई मजाक कर दिया, क्या पता वो आपके मुंह पे मुक्का भी दे दे। अगली चीज आती है आंखें कितनी कितनी दूर है। जिन लोगों की आंखें पास होती है, मतलब ये वाला एरिया कम होता है, वो लोग फोकस होते हैं, और जिनकी दूर होती है वो अनफोकस होते हैं। अब अगली चीज आती है कान की पोजीशन के ऊपर। अगर किसी के कान ऊपर की तरफ पोजीशन है, अगर हम एक नाक से लाइन खींचते हैं, अगर उसका मेजॉरिटी ऑफ कान ऊपर की तरफ है तो वो क्विक लर्नर है, तो वो चीजों को जल्दी सीखता है। जिनके कान पॉइंटेड होते हैं, जिनके कान ऐसे होते हैं, वो रिबेलियस नेचर के होते हैं। और जिनके कान पीछे की तरफ होते हैं वो उतने शांत होते हैं। अब आप इससे जज कर सकते हैं कि आपको उस बंदे से पंगा लेना है नहीं लेना। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं नाक की तरफ। जिनकी नाक पॉइंटेड होती है, जिनकी ये वाली चीज पतली होती है, वो नॉन इंटरेस्टेड होते हैं मनी के अंदर। और जिनकी ये वाली चीज ब्रॉडर होती है वो एक अच्छे प्लानर होते हैं, उनको पैसों की बहुत भूख होती है। मतलब जितनी आपकी ये वाली चीज ब्रॉडर होगी उतने ज्यादा अच्छे प्लानर होंगे, और जितनी पतली होगी उतने कम प्लानर होंगे। और प्लानिंग से ही पैसों की भूख आती है। प्लान वो करके चलता है जिसको ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, और जो नॉन इंटरेस्टेड होता है वो कभी प्लानिंग नहीं करता, वो सीधा काम करता है। अगली चीज आती है नोस्ट्रिल के ऊपर। ये नाक के नीचे जो छेद होते हैं, जिनके बड़े होते हैं उनको खर्चा ज्यादा करना पसंद है, और जिनके छोटे होते हैं वो कम खर्चा करना पसंद करते हैं। और अगर ये छेद सामने वाले की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ उसकी नाक है, वो छेद सामने वाले की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो वो सामने वालों पे खर्च करना पसंद करता है। और उसकी नाक अगर नीचे की तरफ है तो वो अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना पसंद करता है। जिनकी ये वाली चीज मोटी होती है उनको अच्छा फैमिली सपोर्ट होता है, वो अपने फैमिली सपोर्ट के ऊपर जिंदगी जीना पसंद करते हैं। जिनकी ये वाली चीज पतली होती है वो लोग अपने ऊपर जीना पसंद करते हैं। जिनकी नाक लंबी होती है वो एक अच्छे लीडर्स होते हैं, और जिनकी नाक छोटी होती है वो एक अच्छे फॉलोअर होते हैं।
आसानी से अगर इसको समझे, जिनकी नाक लंबी होती है वो दूसरों से काम कराना पसंद करते हैं, और जिनकी नाक छोटी होती है वो खुद काम करना पसंद करते हैं। छोटी नाक वाले बंदे हार्ड वर्कर्स होते हैं, लंबी नाक वाले बंदे अच्छे थिंकर होते हैं, उनमें अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। अब अगली चीज पे आते हैं, नाक की शेप के ऊपर। जिनकी नाक एकदम सीधी जा रही होती है वो लोग लॉजिकल होते हैं, और जिनकी नाक के ऊपर बम्स होते हैं, जिनकी नाक के ऊपर पकोड़ा निकला होता है, वो लोग क्रिएटिव होते हैं। और जिनकी नाक वेव्स की तरह फॉर्म होती है, टेढ़ी मेढ़ी, वो अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करते हैं, उनका जो मन करता है वो काम करते हैं। अगली चीज आती है चीक बोन के ऊपर। जिनकी ये वाली बोन विजिबल होती है या ऊपर की तरफ उठी होती है, उनको फेम पसंद है, और जिनकी दबी होती है वो फेम की उतने लालची नहीं होते हैं। जिनकी ये वाली चीक बोन थोड़ी बड़ी होती है, जिनके गाल ऐसे होते हैं, वो लोग कहीं पे भी जाते हैं अपने फॉलोअर्स जरूर इकट्ठे कर लेते हैं, वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, उनके अंदर बॉर्न लीडरशिप टैलेंट होता है। और जिनकी चीक बोन छोटी होती है वो खुद काम करना पसंद करते हैं। जिनका ये वाला एरिया ब्रॉड होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और जिनका ये वाला एरिया उतना ब्रॉड नहीं होता वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब आते हैं जॉज के ऊपर। जिनका ये वाला एरिया ब्रॉड होता है वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और जिनका ये वाला एरिया कम होता है वो फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते, वो मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो जिनकी ये वाली चीज ब्रॉड है, आपको उन लोगों से पंगा नहीं लेना है, घुसंडी पड़ना मुंह पे। जिन लोगों की चिन पतली होती है वो लोग बहुत शांत होते हैं, और जिनकी चिन थोड़ी मोटी होती है वो उतने ही एग्रेसिव होते जाते हैं। मतलब जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी उतना ज्यादा एग्रेसिव, जितना ज्यादा पतला होगा उतना ज्यादा शांत। अब हम आते हैं माउथ के ऊपर, मुंह के ऊपर। जिनका मुंह जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा फन लविंग पर्सन होते हैं, उतने ज्यादा वो मजे करना जिंदगी में पसंद करते हैं। जिनका मुंह छोटा हो वो लोग उतने कम मजे करना पसंद करते हैं। अब हम आते हैं लिप्स के ऊपर। जिनके ऊपर वाले लिप्स ब्रॉड होते हैं वो लोग मुंहफट होते हैं, वो आउटस्पोकन होते हैं, वो मुंह पे बोलते हैं सीधा की सीधा। और जिनके पतले होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, वो अपने तक बातें रखना पसंद करते हैं। अगर कोई आपके सामने अपने लिप्स छुपा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कोई बात छुपाना चाह रहा है। अगर आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं और उसने अपने लिप्स छुपा लिए तो इसका मतलब है वो आपसे कोई बात छुपा रहा है, वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा आपसे कि वो आपसे कुछ शेयर करे। और नीचे वाले लिप्स बताते हैं आपको, जितने मोटे लिप्स हो गए वो बंदा उतना परसुएसिव होगा, वो आपके उतने पीछे पड़ जाएगा कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है। और जितना पतला होगा वो उतना नॉन परसुएसिव होगा। अगर आपके सामने कोई नीचे वाले लिप्स बाहर की तरफ निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप उससे कुछ पूछो, वो आपको ढूंढना है कि वो क्या टॉपिक है। अब हम आते हैं दांतों के ऊपर। दांतों की शेप बंदे की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बताती है। जैसे कि इवन दांत है तो बंदा पॉइज्ड है, मतलब शांत है, मतलब रणबीर कपूर है। दांतों के बीच में गैप है तो बंदा जोकिंग है, मतलब वो जोक करना पसंद करता है। फ्रंट वाले दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो बंदा स्टबर्न है, जिद्दी है, अड़ियल है। सामने वाले दांत छोटे हैं तो बंदा मतलबी है, सेल्फिश है। जिसके ऊपर वाले दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं वो लोग शाय होते हैं, और जिनके नीचे वाले बाहर की तरफ निकले हुए हैं वो लोग एग्रेसिव होते हैं। ज्यादा ही हेक्टिक हो गया। फेस रीडिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हर एक इंसान को आना चाहिए, वेदर यू आर इन रिलेशनशिप और इन अ जॉब। अगर आप क्लाइंट से डील करने के लिए जा रहे हैं और आप उसका फेस रीड करके उसको समझ सकते हैं तो आपको एक एज मिलेगा जिससे आप डील आसानी से क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो फेस रीडिंग आपको इंटरव्यूअर का माइंडसेट समझने में हेल्प करेगी कि वो क्या सोच रहा है, आपको किस टाइम क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप में आपके लाइफ पार्टनर को आसानी से समझने में हेल्प करेगी। आप उनको सिर्फ देखते ही समझ जाएगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, स्किल को समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको रेगुलरली मेहनत करेंगे, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, एक एक स्किल को अपने एक एक फ्रेंड से जज करके देखिए और उसको पेपर में नोट कीजिए। आपको कुछ ही घंटे में इस स्किल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। जब 2-3 महीने आप लगातार इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर ये स्किल आ जाएगा। आप इंसान को देखते ही उसके बारे में समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का बंदा है, मेरे को इससे किस टाइप की बातें करनी है। ये चीज आपकी पब्लिक स्पीकिंग में भी हेल्प करेगी। बेसिकली मेरे हिसाब से फेस रीडिंग इज अ मस्ट हैव स्किल। हर एक इंसान को फेस रीडिंग आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि मैं और मेहनत कर सकूं। थैंक यू।